Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओबेसिटी के बारे में यानी मोटापे के बारे में। और मोटापे की जो प्रॉब्लम है ये बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को फैट की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, उनको लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाते, प्रॉपर तरीके से आराम नहीं कर पाते, और जब कपड़े पहनते हैं तो अपने आप को बेढंगा समझते हैं। उनकी जो लुक्स है वो बिगड़ जाती है। तो मोटापे की जो प्रॉब्लम है ये आज की दुनिया में एक आम प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की वजह क्या है? इस प्रॉब्लम की वजह है प्रॉपर डाइट का कंट्रोल ना होना। जो भी आप खाना खाते हैं, अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तब आप मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, पटेटो खाते हैं और तली हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में मिलती है, जितने भी जो जंक फूड होते हैं, अगर उन चीज़ों को आप खा रहे हैं, सोडा कंज्यूम कर रहे हैं और खाने का जो सिस्टम है वो आपका अनबैलेंस है, यानी कभी भी आप कुछ भी खाते हैं तो आप मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खाने में कंट्रोल नहीं है, एक्सरसाइज पूरा करते हैं, डेली टाइम से जाना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर आप खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तो आप एक्सरसाइज कब तक करोगे? 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, उसके बाद फिर दोबारा से आपकी वही कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पर आपको अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपकी डाइट मेंटेन है, अगर आप सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर यूज़ करते हैं और उसकी एक अपनी मात्रा है और वो भी सिस्टम से है, तो आपको कभी भी मोटापा नहीं हो सकता है। लेकिन आप अपने फ्रिज के अंदर सोडा भर के रखते हो, कोक पेप्सी भर के रखते हो, ब्रेड भर के रखते हो, डेयरी प्रोडक्ट भर के रखते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अगर आप भर के रखते हो और डेली अगर आप जंक फूड खाते हैं, बाहर जाके मार्केट में तली हुई चीज़ों को खाते हैं, और आज की दुनिया में आप देखें कि ऑयल जो है वो इतना घटिया चल रहा है मार्केट में, जिससे लोग बीमार होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने घर में जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको देखें कि कौन सा कर रहे हैं। जितना भी आजकल जो ऑयल चल रहा है हमारे घरों में, रिफाइंड जितना भी चल रहा है, वो सब मोटापे का एक कारण है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी डाइट क्या है। आप एक अपना प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं और उस डाइट चार्ट को फॉलो करें कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए और कितनी कैलोरी आपको बर्न करनी है। तो उस तरीके से आप अपनी बॉडी के फैट को रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। और इसके ऊपर तमाम वीडियोस हैं। आप अगर YouTube देखते हैं तो YouTube में आप डालें कि आप अपना बॉडी फैट कैसे कम करेंगे और उसके लिए क्या क्या डाइट आपको लेनी है, तो आपको इजीली काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको YouTube से मिल जाएगी। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जो प्लेनेटरी वजह है उसको मैं समझाता हूँ, और प्लेनेटरी वजह समझने के बाद आप बोलेंगे कि रेमेडी नहीं बताई। देखिए, रेमेडी अगर मैं आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं तो रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे। अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहे हो तो वही आपकी रेमेडी है और उसी से आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। आप यहां से देख के रेमेडी कर रहे हैं लेकिन डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ना सोने का तरीका है ना जागने का तरीका है, तो फैट तो आपको होगा ही होगा और आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होगी इस फैट के कारण। तो आपके बर्थ चार्ट से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यह है आपका मून चार्ट या लगन चार्ट। दोनों चार्ट में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में या सिक्स्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में या सिक्स्थ हाउस में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट होती है, जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है, सेकंड हाउस में होता है या सिक्स्थ हाउस में होता है, तो आपको मोटापा हो सकता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर के साथ कहीं भी प्लेस्ड होता है,
जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड क्या है, वीनस है, और वीनस जुपिटर के साथ फोर्थ हाउस में है। यहां पर वीनस बैठा हुआ है, लेकिन वीनस कहाँ का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, या वीनस आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, या वीनस आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है और फोर्थ हाउस में जुपिटर के साथ बैठा है, या सेवेंथ हाउस में यहां पर जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, या टेंथ हाउस में, या कहीं भी जुपिटर के साथ अगर बैठा हुआ है आपके फर्स्ट हाउस का, सेकंड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, तब भी आपको फैट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें आपको एक चीज और भी देखनी है कि राहु की प्लेसमेंट अगर जुपिटर के साथ यहां पर होती है सिक्स्थ हाउस में, जैसे राहु यहां पर बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, या राहु यहां पर बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, या राहु यहां पर प्लेस्ड है, जुपिटर के साथ प्लेस्ड है, तो आपका जो मोटापा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। राहु और जुपिटर का एस्पेक्ट अगर फर्स्ट हाउस के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर या सिक्स्थ हाउस के ऊपर पड़ता है, या फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस या सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब भी आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई चार्ट में मैंने देखा है कि वीनस भी इस चीज का कारण बनता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस 12th हाउस में है, वीनस अगर यहां पर है, तो ज्यादा आराम के चक्कर में, ज्यादा लग्जरी के चक्कर में, ज्यादा लग्जरियस लाइफ को लीड करने के चक्कर में भी आपको मोटापा हो सकता है। और अगर वीनस आपके सेकंड हाउस में है तब भी आपको मोटापा हो सकता है, और अगर वीनस आपके सिक्स्थ हाउस में है तब भी आपको मोटापा हो सकता है। तो वीनस जुपिटर और राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस को अफेक्ट करते हैं, या इनके लॉर्ड के साथ अगर इनकी प्लेसमेंट होती है, या वीनस अगर आपके 12th हाउस में होता है, तो आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है, सैटर्न का अगर एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ता है, सैटर्न मान लीजिए कि आपका यहां पर बैठा है 11th हाउस में, यहां से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां से सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है तो यहां से सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, या सैटर्न अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो यहां से सैटर्न लिखना था, मैंने राहु लिख दिया, सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है तो यहां से सैटर्न आपके सेकंड हाउस को देखेगा और यहां से आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगा, सैटर्न अगर यहां पर है तो यहां से सिक्स्थ हाउस को देखेगा। तो इस तरीके से अगर सैटर्न का एस्पेक्ट अगर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर और सिक्स्थ हाउस के ऊपर पड़ जाता है, या इनके लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, या फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड होते हैं, तो मोटापा तो होगा, लेकिन बाद में आपका मोटापा कंट्रोल हो सकता है जब सैटर्न की दशा चलेगी। तो हो सकता है उस टाइम आप अपने डाइट चार्ट को कंट्रोल करें कि आपका क्या डाइट है, कैसे आप खाना खाते हो। अभी तो आप लिखते कुछ और हो, खाते कुछ और हो। तो उस टाइम जब शनि की दशा चलेगी तो उस टाइम आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है, उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।